हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं ब्रदर सिंह शिंदे। बहुत दिनों के बाद मैं फेसबुक पर लाइव आया हूँ। और मुझे कमेंट आ रहे थे कि मतलब जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें कमेंट आ रहे थे कि इतनी देर क्यों है व्हाट्सएप या फेसबुक पर ऑनलाइन नहीं हो आप, उसकी क्या वजह है। तो है ना, तो उसकी वजह मैं नहीं बता सकता। ओके, तो राइट, अभी मैं आपके बीच में आ चुका हूँ और आज से चलते रहेंगे। ओके, तो आज से कोई ब्रेक नहीं होगा। जैसे जैसे परमेश्वर अगुवाई करेगा आपके बीच में, हर संडे, हर रविवार, और बीच बीच में अगर परमेश्वर अगुवाई करता है या कोई अनाउंसमेंट परमेश्वर कहता है कि दो, या कोई अनाउंसमेंट देना होता है, तो मैं आपके बीच में आऊँगा। और आज से अभी से चलते रहेंगे। ओके, कोई गैप, कोई बीच में गैप नहीं होगा। हर संडे आता रहूँगा, अलग अलग विषय पर बात करता रहूँगा, और है ना, आपको परमेश्वर के नज़दीक और लाता रहूँगा। ओके, तो राइट, अभी हम एक विषय पर बात करेंगे। जो मैंने विषय डाला था अभी, उस विषय का नाम है यीशु को अपना जीवन देने के बाद आगे क्या। या मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज का हमारा विषय है यीशु को अपना जीवन देने के बाद आगे क्या। व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, आगे क्या। मसीह तो आ गए, प्रभु को तो मानने लगे, संसार को तो छोड़ गए, संसार को, संसार की बातों से अलग हो गए, संसार की चीजों से अलग हो गए, पर आगे क्या, आगे क्या। तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे। ओके, तो एक सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं। वो वचन है मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 22। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22। क्या लिखा है देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का विषय मैं जानता हूँ ये विषय पास्टर डैनियल राज ने बहुत बार बोली है, बताई है, पर मैं जो बताऊंगा वो थोड़ा अलग है। ओके, थोड़ा अलग है। मेरा जो मटेरियल है, मेरा जो है ना खाना है, वो अलग है। ओके, ये बात समझिएगा, तो वो अलग है। ओके, तो आज हम दूसरे एंगल से पढ़ेंगे, अलग एंगल से पढ़ेंगे और अलग एंगल से आपको समझाऊंगा। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया आज का विषय, मैं फिर से आता हूँ। आज का विषय है यीशु को अपना जीवन देने के बाद फिर आगे क्या। एक वचन है मत्ती की किताब, अभी यहाँ से स्पीड में जाएंगे और मेरा प्रचार भी शुरू हो गया। मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 22। क्या लिखा है देखिए, शरीर का दिया आंख है, जो तुम्हारा शरीर है ना, उसका दिया आंख है। और आगे लिखा है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, लिखा है निर्मल, उसमें कोई पाप नहीं हो, कोई दोष नहीं हो, को दुष्ट नजर से नहीं देखता, पाप की नजर से नहीं देखता, लड़ता है। या इस शब्द को याद रखिए, क्योंकि मैं इसी पर बात करूंगा पूरे टॉपिक पर। लड़ते रहो, यही है आगे क्या। उसका जो क्वेश्चन है आगे क्या, उसका जो आंसर है ये है लड़ते रहो। ओके, मैं इसलिए ये वचन पढ़वा रहा हूं। तो निर्मल हो, निर्मल कब होगी, जब आप लड़ोगे, या जब आप लड़ोगे तब आपकी आंखें, तब आपकी जो आंख है ना वो निर्मल होगी, वो निर्मल होगी। या इसलिए आगे लिखा है निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। कब, जब तू लड़ेगा। कब, जब तू पाप से लड़ेगा। कब, जब तू अपने आप से लड़ेगा। या वचन क्या कहता है कि तुम एक सिपाही हो, एक वॉरियर हो। पास्टर रेनेराज ने एक बार प्रचार किया कि तुम एक वॉरियर हो, एक सिपाही हो, एक सोल्जर हो, एक सोल्जर हो, एक वॉरियर हो, जिसे लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, जिसे लड़ना है। तो हमें पूरी जिंदगी भर लड़ते रहना है, जब तक मर नहीं जाते। ये यीशु मसीह जब तक आ नहीं जाता, हमको लड़ना है। किससे? इंसान से नहीं,
किससे? अपने दुश्मनों से नहीं। तो किससे लड़ना है? जैसे कि कहा, पाप से लड़ो, या पाप से लड़ो, और अपने आप से लड़ो, अपने मन से लड़ो, अपने मन से लड़ो। पाप से लड़ो, अपने मन से लड़ो, पर लड़ो पाप पर, पाप से लड़ो, पाप से लड़ो, अपने जीवन से निकाल दो पाप को, या अपने जीवन से निकाल दो। इस वचन पर और गौर से देखेंगे और गौर से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। लिखा है, फिर से पढ़ते हैं, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। परंतु, या परंतु, बट यदि तेरी आंख बुरी हो, बुरी कब होगी? जब तुम नहीं लड़ोगे। या बुरी कब होगी? जब तुम नहीं लड़ोगे, तब बुरी होगी तेरी आंख, तब बुरी होगी तेरी आंख। और आगे लिखा है, तो तेरा सारा शरीर, सारा शरीर, एक आंख के बदले सारा शरीर। सिर्फ तेरी आंख बुरी हो, तेरी तुम कुदरुष्ट नजर से देखता हो या तो पाप करता हो, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके पूरे शरीर की बात कर रहा हूं। जैसे कि ये वचन कहता है, आंख आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। इसलिए मैं भी शरीर की बात कर रहा हूं, ना कि केवल आंख की। अगर तेरा शरीर पाप करता है तो तेरा शरीर अंधकार है, एक चीज के बदले तेरा पूरा शरीर अंधकार है। और आगे लिखा है, वो अंधकार कैसा बढ़ा होगा, या वो अंधकार कैसा बढ़ा होगा। पूछ नहीं रहा है, बता रहा है, या पूछ नहीं रहा है, बता रहा है कि वो अंधकार कैसा बढ़ा होगा, कैसा बढ़ा होगा। तो हमें रहना है लड़ने के लिए, हमें रखा इस पृथ्वी पर लड़ने के लिए। हमको लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है। पाप से, व्यभिचार से, पाप से दूर भागो, पाप के नजदीक मत जाओ, पाप से दूर भागो, या दूर भागो पाप से। क्यों? क्योंकि तुम्हें लड़ना है, पाप से लड़ते रहो जब तक जिंदा हो, जब तक नहीं मर जाते तब तक लड़ते रहो, तब तक लड़ते रहो, या तब तक लड़ते रहो जब तक मर नहीं जाते, तब तक लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, या लड़ते रहो। वचन वो अगले चैप्टर का 13 वचन, मत्ती की किताब अध्याय 7 वचन 13। मैं सभी वचन मत्ती से लूंगा क्योंकि मुझे सभी वचन मत्ती में ही मिल गए। ओके, तो इसलिए मैं सभी वचन मत्ती में से लूंगा। पर ये जो वचन है लूका की किताब में भी है, या और कुछ कुछ वचन मार्क की किताब है ना, मरकुस की किताब में। तो वचन 13 अध्याय 7 वचन 13 क्या लिखा है? देखिए, सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, या जो विनाश को पहुंचाता है। और आगे कहना ना बहुत जबरदस्त है, और बहुत से है, या आगे लिखा है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं, जो लड़ते नहीं, जो लड़ते नहीं। ये वचन क्या कहता है? 14 वचन कहता है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग। कठिन कठिन अगर मार्ग कठिन है तो हमें लड़ना है ना, उस कठिन से, कठिनाओं से हमें लड़ना है, हमें लड़ना है, या हमें लड़ना है। तो उस कठिन मार्ग से जब हम लड़ जाएंगे, जब हम जीत जाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा? देखिए, और जीवन को पहुंचाता है वो मार्ग जो कठिन है, जिसमें तुम्हें तकलीफ ही होगी, जिसमें तुम्हें घर से बाहर निकाला जाएगा, और या तुम्हें गांव से बाहर निकाला जाएगा, या तुम पे केस कर देंगे परमेश्वर। अगर परमेश्वर को अपनाने से तुम पर केस कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। कुछ भी हो, तुम्हें लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, और अंत में तुम्हें वो मार्ग जीवन को पहुंचाता है। और आगे का लाइन भी बहुत जबरदस्त है, और लिखा है, और तोड़े हैं जो उसे पाते हैं, या तोड़े हैं जो उसे पाते हैं, तोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो तुम्हें लड़ना है, लड़ना है। मैं ज्यादा बात इसी पे कर रहा हूं कि लड़ना है, लड़ना है। क्यों? क्योंकि आज की मसीहत मिल्क ड्रिंकिंग बहुत हो गई है। अधूरे ज्ञान की जो दिमाग होती है ना, वो बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग हो गए, या आजकल लड़ नहीं रहे, लड़ नहीं रहे, या लड़ नहीं रहे आजकल। 2 मिनट रुकिए।
लड़ नहीं रहे। तो इसीलिए जैसे कि मेरे जैसे जो पास्टर डेनियराज है, जो और भी कई प्रचारक है, और भी कई प्रचारक है ना, सुरेश कांबळे है, और बहुत से हैं, उनकी तरह वो क्या करते हैं, तुम्हें तुम्हें ना परमेश्वर के वचन के नजदीक लाते हैं। बहुत से प्रचारक हैं, अंकुश कात्रे, या तुम्हें परमेश्वर के नजदीक लाते हैं, नजदीक लाते हैं। तो तुम्हें लड़ना है। क्यों? क्योंकि अंत में वो मार्ग जीवन को पहुंचाता है, जो इटर्नल लाइफ है, जो इटर्नल लाइफ है, इटर्नल लाइफ है। जीवन, स्वर्ग जाना है ना, या स्वर्ग जाना है ना, तो लड़ना होगा, या तो लड़ना होगा भाई, लड़ना होगा। जब तक नहीं लड़ोगे तब तक पाप तुम पे हावी होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और वो भी अनंत काल के लिए, जब तक नहीं मर जाते, जब तक नहीं मर जाते। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक लड़ते रहना होगा तुम्हें। लड़ते रहो, लड़ते रहो। ये वचन भी कहता है ना कि कठिन मार्ग से प्रवेश करो, कठिन मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है फाटक जिसमें लड़ने की जरूरत नहीं है। याशे करो, मौज मस्ती करो, दारू पियो, सिगरेट पियो, है ना, अपने जीवन की बात जो करना है वो करो, और मरने के बाद कहा जाओ ना, विनाश को पहुंचाता है वो मार्ग। मतलब नरक के लिए, नरक का दरवाजा है वो, या नरक में जा पड़ोगे। अगर नरक जाना नहीं चाहते तो लड़ना होगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम एक वॉरियर हो, एक सिपाही हो, एक सोल्जर हो, तो तुम्हें तो लड़ना होगा ना। एक सिपाही कभी नहीं कहता कि मेरा आज सिर दर्द कर रहा है, मैं आज नहीं लड़ सकता, नहीं कहेगा। वो कहेगा मैं लड़ूंगा, 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 मरते दम तक लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। आजकल बॉर्डर बॉर्डर का चक्कर है, पर अंदर से ही मसीहत खोखली बन गई है। खोखली समझते हैं ना, या लड़ नहीं रही है, लड़ नहीं रही है। आजकल इंसानों से लड़ा जा रहा है, पर अंदर से अपने मन से नहीं लड़ते लोग। अब पाप से लड़ना ही भूल गए, पाप से लड़ना ही भूल गए। तो इसी बात को आपको याद दिलाने के लिए जो 10% प्रचारक है ना, आपको याद दिला रहे हैं कि लड़ो, 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 लड़ो। परमेश्वर ने उनको रखा है कि आपको बताने के लिए कि लड़ो, लड़ो। तुम्हें लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, जब तक मर नहीं जाते। और अंत में वो मार्ग जीवन को पहुंचाता है, जीवन को पहुंचाता है। या और आगे लिखा है थोड़े है उसमें जाने के लिए, जो थोड़े है जो उसे पाते हैं। मतलब जो लड़ेंगे सिर्फ वही जाएंगे, और बीच बीच में कहेंगे कि आज तो मैं नहीं लड़ सकता, एक बार पाप कर लेता हूँ, एक बार दारू पी लेता हूँ, एक बार सिगरेट पी लेता हूँ, एक बार व्यभिचार कर लेता हूँ, ऐसा कहते हैं लोग। और इसलिए लिखा है कि और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं, और थोड़े वो है जो लड़ते रहते हैं, जो लड़ते रहते हैं, जो लड़ते रहते हैं। कभी नहीं कहते कि आज मैं, है ना, अपने मन की इच्छा पूरी करूंगा, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। वो कहेंगे जब तक मर नहीं जाता तब तक लड़ते रहूंगा पाप से, अपने आप से, अपने हृदय से लड़ते रहूंगा, लड़ते रहूंगा, लड़ते रहूंगा। या यही तो बता रहा हूं कि लड़ो, लड़ो, लड़ो। या और जो कहते हैं ना कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं तो प्रार्थना तो करूंगा, बाइबल तो पढ़ूंगा, है ना, 24 घंटे प्रार्थना में लगा रहूंगा, पर लड़ूंगा नहीं, पर लड़ूंगा नहीं। उनके लिए एक वचन है, देखिए वचन 21, इसी चैप्टर का 7 का चैप्टर, मत्ती की किताब अध्याय 7 वचन 21। वचन 21 में क्या कहता है, देखिए आपने पढ़ा भी है बहुत बार। जो मुझे से हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जो कहते हैं ना कि वचन तो पढ़ूंगा, बाइबल तो पढ़ूंगा, और प्रार्थना भी करूंगा, पर लड़ूंगा नहीं, वो इनके लिए वचन है कि हे प्रभु कहेंगे, और उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य, हर एक, ध्यान से पढ़ना, लिखा है उनमें से हर एक, एवरीवन, एवरीवन, हर एक, मतलब वो एक एक आदमी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो लड़ नहीं रहा, लड़ नहीं रहा है। जब तक नहीं लड़ेगा तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। डंके की चोट पे बोलता हूं, जब तक नहीं लड़ेगा तब तक, है ना, स्वर्ग तो देखेगा भी नहीं,
देखेगा भी नहीं। अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो लड़ो भाई, लड़ो। और लिखा है आगे, परंतु बट वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, पिता की इच्छा पर चलता है, वही लोग स्वर्ग जा पाएंगे। या मैं इधर नहीं लिखा है कि स्वर्ग जा पाएंगे, पर ऊपर लिखा है, पढ़ते पढ़ते मैंने शॉर्ट में पढ़ा इसलिए आपको ऐसा लगा कि है ना स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। मैं फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए, जो हे मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं वही स्वर्ग जा पाएंगे। जो लड़ेंगे, और जो लड़ेंगे वो बहुत कम है। लिखा है ना वचन, थोड़े है वो। अगर वो थोड़े लोगों में आप शामिल होना चाहते हो तो आपको लड़ना होगा। अगर आपसे आपके पाप के जीवन से आपने मन नहीं फिराया तो आप मरने के बाद नरक चले जाओगे, नरक चले जाओगे। डंकी की चोट पे बोलता हूं, नरक चले जाओगे। सच है पर कड़वी है, सच बात है पर कड़वी है। बहुत लोगों को चुभेगी ये बातें, चुभेगी, पर तुम्हें लड़ना होगा। ऐसे ही बहुत से टॉपिक मैं आपके बीच में लाता रहूंगा, इसलिए ना शेयर करते रहो या सुनते रहो, सुनते रहो। तो लिखा है लड़ते रहो, क्योंकि जो कोई पिता की इच्छा पर नहीं चलेगा, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेगा, तो वो तो नरक चले जाएगा। जब तक परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलोगे तब तक नरक चले जाओगे, या अगर मर गए तो नरक चले जाओगे। अगर जिंदा हो तो पछताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास फिर लौट के आओ, परमेश्वर के पास फिर लौट के आओ। एक ही रास्ता है, नहीं दो रास्ते हैं, या तो यश करो, मौज मस्ती करो, दारू पियो, है ना, कुछ भी करो, अपने मन की इच्छा पूरी करो, मरने के बाद नरक चले जाओ। या फिर आके यार ऐसा कहो कि नहीं बस बहुत हो गया, आज के बाद मैं यीशु मसीह को अपनाऊंगा, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलूंगा, उसका वचन प्रचार करूंगा, या उसके वचन के अनुसार चलूंगा और लड़ूंगा। ऐसा है क्या ना? अपने आप से पूछो यार, एक बार है ना, अपने आप से पूछो कि जीवन अपना कैसा है, तुम्हारा जीवन कैसा है। अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। अगर गलत हुआ ना तुम्हारा जीवन तो उधर से निकलो, उस गटर से निकलो, उस गटर से निकलो। या भेड़े हो ना, परमेश्वर की भेड़े हो ना, तो भेड़े या भेड़ के बच्चा है ना, वो गटर में नहीं रहता, गटर में पड़ेगा तो जल्दी से निकल आएगा बाहर, पर सुअर नहीं निकलता, या सुअर नहीं निकलता। इसलिए आपको निकलना होगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की क्या हो? दुल्हन हो, बच्चे हो उसके। तो भैया आपको गटर आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह गटर नहीं है, आपको बाहर निकलना होगा उससे। अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर सही कह रहे हैं कि मेरा जीवन क्या है, गलत है, मुझे उससे बाहर निकलना है, तो एक ही निर्णय लो कि आज के बाद मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, लड़ते रहूंगा। एक ही निर्णय लो भाई, या एक ही निर्णय लो, ओके। तो हमें लड़ना है। या जय मसीह ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। या ध्यान से सुनना ब्रदर, क्योंकि बहुत अद्भुत बात है ये। तो आपको लड़ना है, या लड़ना है। एक वचन है आपके लिए पढ़ता हूं, अधूरे ज्ञान से सुधार। या बहुत से लोग परमेश्वर में तो आ गए पर अपना जीवन अधूरा करते हैं, या मतलब अधूरे सुधार के कारण नरक में पहुंच जाते हैं। अधूरे सुधार के कारण नरक में पहुंच जाते हैं। एक वचन आपके लिए पढ़वाता हूँ, मत्ती की किताब। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक वचन मुझे मत्ती की किताब से मिल गया, इसलिए मैं मत्ती की किताब से आपको समझाऊंगा, ओके। मत्ती की किताब अध्याय 12 वचन 43, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43। क्या लिखा है देखिए, ध्यान से सुनना। जब मनुष्य, ये अद्भुत है ना, ये वचन को ध्यान से सुनना। मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा पढ़ा होगा, अलग एंगल से पढ़ेंगे आज। लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। या मैं फिर से पढ़ू, नहीं सुना होगा आपने और नहीं समझा होगा आपने। मैं विश्राम नाम पे थोड़ा जोर दूंगा, तो ध्यान से सुनना। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, मतलब आपका दिल शैतान के लिए क्या है, आपका हार्ट, आपका शरीर शैतान के लिए क्या है, विश्रांति का जो भूमि है ना, वो है।
या जिस जागा जागा कहते हैं हिंदी में उसे, या वो शैतान के लिए है, या शैतान के लिए वो विश्रांति का एक भूमि भूमि बोलूंगा, भूमि है। शैतान के लिए वो भूमि है। और परमेश्वर एक जगह कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। और आप सोचिए, अगर शैतान के मंदिर परमेश्वर के मंदिर में शैतान प्रवेश कर सकता है या नहीं कर सकता ना? क्यों? क्योंकि आप लड़ रहे हो। या जब आप नहीं लड़ोगे तब तक तो शैतान आपके ऊपर हावी होगा, और जब आप लड़ोगे तब तो आप है ना मजबूत हो जाओगे, एक सोल्जर बन जाओगे, या एक सोल्जर बन जाओगे, एक मजबूत इंसान बन जाओगे कि शैतान आएगा पर फंसा नहीं पाएगा, अय्यूब की तरह, या अय्यूब की तरह बन जाओगे। या और शैतान पछताएगा कि मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया, या शैतान पछताएगा कि मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। या अगर ऐसा चाहते हो तो लड़ते रहो, ओके? तो लड़ते रहो। और आगे लिखा है, तब वो पाती नहीं, मतलब नहीं पाती। और वचन 44 में कहता है, या 44 में कहता है, तब कहती है कौन? शैतान कहती है, या है ना मेल या फीमेल मुझे नहीं पता, मैं अपने उसी घर में घर में, यहाँ लिखा है उसी घर में जाऊंगी, हाउस। मैंने कहा था ना, परमेश्वर आपके शरीर को मंदिर कहता है, और शैतान क्या कहता है? वो मेरा घर है, या वो मेरा घर है। कन्वर्ट करता है शैतान, है ना? परमेश्वर के अगर आपने नहीं लड़ा, और अगर आपका शरीर, एग्जाम्पल देता हूँ या एक बात कहता हूँ, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और आपने नहीं लड़ा, तो शैतान फिर से आएगा और आपके मंदिर को घर में कन्वर्ट करेगा, मंदिर को घर में कन्वर्ट करेगा, घर में, है ना? और परमेश्वर तो मंदिर में रहता है, और वो मंदिर आपका शरीर है। और आपके शरीर को अगर शैतान घर बनाना चाहता है तो आपको लड़ना होगा, या जब तक नहीं लड़ोगे तब तक तो मंदिर बना रहेगा, जब तक लड़ोगे तब तक मंदिर बना रहेगा, और जब तक नहीं लड़ोगे तब तक घर बन जाएगा, या शैतान आपके ऊपर हावी होगा। तो लड़ो, या बहुत अटक रहा है, या तो लड़ते रहो। या मेरा यही मकसद था कि आपके बीच में आऊं, और आज के बाद हम लगातार आते रहेंगे हर संडे। तो एक बात बता दूं, आज का जो विषय है वो खत्म हो गया, और मैं बहुत दिनों से फेसबुक पर लाइव नहीं आया था, इसकी वजह अलग थी। पर आज के बाद हम लगातार आते रहेंगे हर संडे, या बीच बीच में अगर आता रहूंगा तो आप आते रहिएगा। और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और मेरा एक चैनल है MMB लीडर सुमित शिंदे यूट्यूब पर, उस पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और हालांकि एक वीडियो है और अनाउंसमेंट का, और मैं उसमें भी वीडियो डालता रहूंगा, तो उधर भी आप मुझे फॉलो करिएगा। तो आज का विषय हमारा खत्म हो चुका है, तो है ना, अपना ख्याल रखिए। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मिलेंगे अगले संडे, या बीच में कोई अगर वीडियो बनाना हो तो मैं आऊंगा, या फिर अगले संडे आएंगे, ओके? तो अपना ख्याल रखिए।